हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यानी कुछ शेप्स होंगी, उनका नामकरण होगा, उनको बताएंगे किसे क्या बोलते हैं। ये सब बातें आपको सीखनी है। जिसको जानते हैं वो एक बार इसे रिवाइज कर लें, जिसको ये सब बातों के बारे में पता है। और जिनको नहीं पता है तो समझिए बच्चों, आपको जो बेस है बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग होता है। ये सब बातें पता होंगी तो ज्योमेट्री जो आगे जाकर काफी बड़ा जो है पार्ट बन जाती है मैथ में, वो आपका बहुत ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाएगा और आप आराम से उनके सवाल कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी शेप्स के बारे में जानते हैं। पहले ज्योमेट्री का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जीईओ वाला, जियो वाला नहीं, जीआईओ वाला। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नापना। ठीक है। तो हमारे काफी समय ज्योमेट्री का जो है इसके फॉर्मूले वगैरह ड्राइव कर लिए गए थे ज्योमेट्री के, और काफी पुराने समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। कई आप कह सकते हैं आज से कई हजार वर्षों से इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े जो भवन बनाए गए आप देखते हैं, ताजमहल वगैरह, ये तो 400-500 साल पुरानी बात है। उससे पहले के जितने भी किले वगैरह हैं तो कैसे बने होंगे? मेजर करा होगा, नापा होगा, तो इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया होगा। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें पॉइंट के बारे में समझना। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है। ठीक है। ये किसी की लोकेशन वगैरह बताने के लिए होता है कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है। ऐसा एक डॉट बना दी, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? एक लाइन। देखिए, लाइन क्या होती है? जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती और कोई ना एंडिंग होती है। जिसकी ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, बस इसको नाम दे दिया कि इस नाम, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक ये बना दिया, कह दिया ये ए भी एक लाइन है। तो लाइन क्या होती है? जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना हो, और इसको अगर शब्दों में लिखना हो तो ए बी लिख दो इस तरह से, और ये एरो बना लो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। तो समझ जाएगा कि भाई ये वो लाइन है जिसकी ना तो स्टार्टिंग है ना ही एंडिंग है। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन का एक पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होता है। जैसे कि इसको हम नाप सकते हैं, कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और ये ए से स्टार्टिंग होती है और बी पे जाके खत्म हो जाती है। ए से स्टार्टिंग होती है, बी पे जाके खत्म हो जाती है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे आपने एक ईंट ली, तो ईंट की आपको पता है लंबाई कितनी है? मान लीजिए 4 इंची की एक ईंट है। तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आपको क्या है? पता है। तो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है जिस लाइन का, उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ही होता है किसी का हिस्सा होना, किसी का पार्ट होना। तो ये ए बी लाइन का लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो ये क्या होगा? ए बी। और इसको डिनोट करना हो तो ए बी, और ये बस इस तरह से ना दिए, इस पे एरो नहीं दिखाने होते हैं। ठीक है ना। और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो पॉइंट का इस्तेमाल हो गया। अब देखते हैं आगे। लाइन हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को काट दे। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं लाइन इंटरसेक्टिंग, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, इसको नाम दे दिया L1 लाइन, इसको नाम दे दिया L2 लाइन। क्या होती है? इस तरह से होती है ना। इन्होंने एक दूसरे को काटा, मान लो किस पॉइंट पर काटा? पी पॉइंट पर काटा। पी पॉइंट पर काटा तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो लाइनों ने जहां काटा उसको क्या बोला? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दोनों लाइनें कहां पर आके मीट हुई? पी पॉइंट पर। तो इसको बोलते हैं, इन लाइनों को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आपने रेलवे लाइन देखी होगी, उनके बीच में क्या होती है? ये दो पटरियां हैं। तो इनके बीच में जो दूरी होती है ना, वो फिक्स होती है। क्या होती है? जब दूरी फिक्स हो जाए, जैसे इनके बीच में मान लीजिए दूरी है 1 मीटर की, इसके बीच में भी 1 मीटर की, इसके बीच में भी, तो यानी यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, इतनी है। तो ये लाइनें कभी मिलेंगी? ये कभी लाइनें मिल पाएंगी? भाई नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। जब दो लाइनों के बीच में दूरी बराबर होगी तो वह कभी नहीं मिल सकती। ठीक है ना। इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है। जिनके बीच में दूरी क्या हो? इक्वल हो। जैसे कि एक लाइन मैंने खींची, अब इसके बीच में मैंने क्या करा? 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की दूरी रख दी। अब क्या ये मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस को कैसे शो करते हैं? बस इस तरह से छोटे छोटे से क्या बना दो? एरो बना दो। तो ये हम समझ जाएंगे दोनों लाइन क्या पैरेलल लाइन है और ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो बताइए, पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी?
इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक दूसरे को काटती हैं और पैरेलल लाइंस तो आपको कभी मिलेंगी नहीं तो काटेंगी कैसे, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब हम पढ़ते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है? रे एक किरण होती है, ठीक है। किरण कैसे होती है? जैसे सन है, ये सन से क्या निकल रही है? किरण निकल रही है। ये क्या निकल रही है? किरण निकल रही है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है आपको, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? रे। जैसे कि ये मैंने खींचा, ये गया P और ये गया Q और ये पॉइंट है O। O पॉइंट से एक P की तरफ रे गई, एक Q की तरफ गई, ठीक है। तो रे क्या होगी? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट नहीं। जैसे कि आपकी ये टॉर्च है, टॉर्च से क्या निकल रही है? बहुत सारी रेज निकल रही है। तो टॉर्च का ये स्टार्टिंग पॉइंट तो है, यहाँ से निकल रही है, लेकिन जा कहाँ रही है इनका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व्स। कर्व्स क्या होती है? जो स्ट्रेट नहीं होती। जैसे कि ये कर्व है, जैसे कि ये भी कर्व है, जैसे कि आपका निकला हुआ पेट बहुत दिनों से बैठे हुए, या बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हो, नॉर्मल ठीक रखते हो, तो पेट आपका क्या होगा? थोड़ा सा अंदर होगा। और जिसको खा खा के क्या हो जाता है? पेट बाहर हो जाता है। तो ये क्या बना रहा है? कर्व बना रहा है। क्या बना रहा है? कर्व। कम खा के भी बन रही है और ज्यादा खा के भी बन रही है, कर्व तो बन रही है। किसी में अच्छी कर्व बन रही है, किसी में कर्व थोड़ी भद्दी लग रही है, और कुछ नहीं है। यानी कि जो चीज स्ट्रेट नहीं है उसे क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। जो स्ट्रेट क्या होगी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर क्या होता है? जिसका सारे गेट वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? क्लोज्ड फिगर हो गई। इसके अंदर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटीरियर। इसमें इंटीरियर में कौन है? ए है। एक्सटीरियर में कौन है? एक्सटीरियर। बाहर वाली चीज के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सटीरियर। तो ये बाहर है बी, सॉरी सी है, और अंदर क्या है? बी है ना। तो बी हमने दिखाएंगे, तो बी कहाँ पर है? बाउंड्री पर है। बी किस पर है? बाउंड्री पर। तो हमने बी दिखा दिया, बी किस पर? बाउंड्री पर है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो सीख के छोटी सी बात थी। पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखो पॉलीगन्स भी क्या होते हैं? क्लोज फिगर होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था। लेकिन ये रेगुलर फिगर होते हैं, और साथ में क्या होता है? ये कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। पॉलीगन किससे बनेंगे? हमेशा लाइनों से बनेंगे, लाइन सेगमेंट से बनेंगे मतलब कि। और ये क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। तो ये देख रहे हो, ये शेप किसकी होती है? ये शेप होती है ट्राइंगल की। किसकी? ट्राइंगल की। क्यों? इसमें 3 साइड है, 1 2 3, 3 भुजाएं इनके बीच में, सॉरी ये 3 भुजाओं से बना है, 3 लाइन से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। और दूसरा ये क्या है? क्लोज्ड है, इसलिए ये भी क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन है लेकिन इसमें 3 साइड है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, लेकिन इसमें 4 साइड्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी आप इनका नाम सुन लीजिए। इसमें कितनी साइड है? 5 साइड है, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटागन। इसमें कितनी साइड है? 6, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? हेक्सागन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब ये साइड्स क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं, डायगोनल क्या होती है। सबसे पहले हम वर्टिसेस के बारे में जान लेते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं, एक इकलौते पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको बोलेंगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। और बहुत सारे मिलाकर बोलेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल में क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 4 है। ए बी, ए डी, डी सी और बी सी, ये चारों क्या है? लाइन सेगमेंट्स है। इन लाइन सेगमेंट्स को फिगर में क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड्स। समझ गए? ये भी क्या है? साइड्स है। ये सब क्या है? साइड्स है। इन लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? साइड्स। अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल्स के बारे में। देखो डायगोनल बनाना बहुत इजी है। क्या करिए, एक पॉइंट लिए, एक वर्टेक्स लीजिए, उसके अगले वर्टेक्स को छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले वर्टेक्स पे जाके पहले वाले को मिला दीजिए, तो ये क्या बन गया? डायगोनल बन गया। अब हम आगे इस वाले वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे हुआ, इस वाले को छोड़ दो, अगले वाले पे चले जाओ, तो बन गया। अब सी पर आगे, बी को छोड़ दो, ए पे आ गए, तो सी से ए तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसमें कितने डायगोनल बने? 2 डायगोनल बने। कितने बने? 2 डायगोनल। अच्छा बताइए पेंटागन में कितने बनेंगे? तो स्टार्टिंग करते हैं ए वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स को छोड़िए, सी से मिला दिए, बी पर आगे, बी वर्टेक्स से सी को छोड़िए, डी से मिला दीजिए, बी डी। सी पर आगे, डी को छोड़िए, ई पे मिला दीजिए, डी पर आगे, ई को छोड़िए, ए पर मिला दीजिए।
ई पर आगे ए को छोड़िए, बी से मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से मिला दीजिए। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे डायगोनल बन जाते हैं। कितने बने, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने डायगोनल बन गए, 5 डायगोनल। डायगोनल खींचना सीखे। अच्छा ट्रायंगल में बना के देखो। भाई ट्रायंगल में नहीं बन पाएंगे, देखो कैसे, ए बी सी है, यहाँ से इस पॉइंट को छोड़ो, इस पॉइंट पर रखो, रुको, और इसको छोड़ो और इस पर आ जाओ, तो भाई ये तो लाइन है, ये तो साइड बन गई। तो ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 0 डायगोनल होते हैं। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे डायगोनल वगैरह के बारे में। आपको जितना है समझ लीजिए, बिल्कुल हल्की हल्की बातें हो रही हैं। एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एंगल्स आपने घर की दीवारें देखी होंगी, तो दीवार का कोना होता है, वहां पे छोटा बच्चा क्या होता है, रूट के बैठ जाता है। जहां वो रूट के बैठता है वो कोना को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण, यानी कि अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दीवार है और इस कोने पे एक छोटा सा बच्चा बैठ के टूट जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो इधर बैठ जाता है। बड़े बड़े भी कोने में बैठ जाते हैं। उसको छोड़िए, हम मैथ पर आते हैं। तो ये जो बनती है शेप, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इनका नामकरण होता है। नामकरण करने के लिए बस बात कुछ याद रखनी है कि जो वर्टेक्स होती है ना, इसी पे तो ये एंगल होता है। इस वर्टेक्स से जो भी साइड्स निकलती है उनके बीच में क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो ये वर्टेक्स याद रखना, ये हमेशा वर्टेक्स पे जो नाम है, वर्टेक्स का जो नाम है, जैसे कि इधर ओ है, ये सेंटर में आना चाहिए बस। एंगल पी ओ क्यू, कैसे, पी ओ क्यू या फिर क्यू ओ पी, तो दोनों केसेस में ओ कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ पी, या तो ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं। अब मैं मान लो इसका नामकरण करना चाहता हूं, इस वाले का, तो इसका नामकरण क्या हुआ, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इक्वल होगा आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के। आई बात समझ में। तो नामकरण में बस वर्टेक्स जो होती है वो सेंटर में आनी चाहिए, और जो उसकी साइड वाली भुजाओं पर पॉइंट है वो अगल बगल आ जाएंगे, तो हम पहचान जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नामकरण में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम एडजेसेंट साइड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एडजेसेंट क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल वाला, पड़ोसी की तरह। अब जैसे मैं ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो ये ए बी साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए सी है और बी सी है। ठीक है ना, एडजेसेंट साइड क्या हो गई, पड़ोसी वाली साइड हो गई, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एंगल है, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा और इसका नाम है गामा, तो अल्फा के पड़ोसी या एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, एक तो बीटा हो गया और एक गामा हो गया। ठीक है, तो जो बगल वाली चीज होती है उसके लिए यूज क्या करते हैं हम, एडजेसेंट्स यूज करते हैं। कोई दोनों अगल बगल में बैठे हैं तो कहाँ बैठे हुए हैं, एडजेसेंट में बैठे हुए हैं। ये टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सवाल आते हैं उनमें जो है एडजेसेंट लाइंस, एडजॉइनिंग लाइंस, कुछ इस तरह के आते हैं, तो ये अगर इनसे हम फेमिलियर होंगे तो सवाल को सही से समझ सकेंगे। ट्राइंगल्स के बारे में हमने बताया कि ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, वो 3 साइड का होता है। इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 3 तरह से ट्रायंगल साइड के नाम, साइड के बेसिस पे 3 तरीके से बांट सकते हैं, और 3 तरीके से ही हम एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को बांट सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल को भी हम कम से कम 5 तरीके से बांट सकते हैं। एक रेक्टेंगल बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, एक रोम्बस बना देते हैं, एक ट्रपेजियम बना देते हैं और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें हर एक में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में सीखेंगे। याद रख लेना, क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का क्वाड का मतलब होता है 4, इसी तरह से ट्राई का मतलब होता है 3। आगे हम सर्कल के बारे में सीखते हैं। देखो सर्कल क्या होता है, ये होता है सर्कल। ठीक है, आप क्या करिए, घर में एक प्लेट लीजिए, उसको रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल से एक वो बना दीजिए, तो जो शेप बनकर आएगी वो क्या होगी, सर्कल की होगी। और सर्कल के बीच में जो होता है वो होता है सेंटर। जैसे कंपास होती है, कंपास से हम क्या बनाते हैं, सर्कल, एक जो उसकी नुकीली चीज होती है उसको फिक्स कर देते हैं, पेंसिल दूसरी तरफ लगा के फिगर बना देते हैं।
तो जो फिगर में जो बाउंड्री बनती है इसको नाम दे देते हैं हम क्या, सरकमफेरेंस। क्या नाम देते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है जी। अब सरकमफेरेंस में और ये पॉइंट है, इनके बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। उस दूरी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। उस दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस कहलाई जाती है, जो कि हमेशा क्या रहेगी, हर बार इक्वल रहेगी। तो हम सर्कल में कितने रेडियस बना सकते हैं, बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं। तो हर एक रेडियस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी, सेम होगी। ठीक है कि नहीं। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर से पहले हम कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो कॉर्ड क्या होती है कि जो सर्कल है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होती है, बाउंड्री। उस पर 2 पॉइंट ले लिए, उसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट ले लिए, उनको मिला दीजिए, तो ये क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। इसको लीजिए, इसको मिला दीजिए, ये क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। लेकिन तुमने एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड बनाई। क्या बनाई, स्पेशल टाइप की। आपने एक ऐसी कॉर्ड बनाई जो कि सेंटर से होके जा रही है। कहां से जा रही है, सर्कल के सेंटर से होके जा रही है। तो देखो सेंटर से डायमीटर, सेंटर से जो सरकमफेरेंस की दूरी होती है आर, तो यहाँ भी आर हो गई, और यहाँ से इधर गए ये भी आर हो गई, तो ये दूरी हुई 2r। वो कॉर्ड जो सेंटर के, सर्कल के सेंटर से जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर कहते हैं। यानी डायमीटर भी एक क्या है, कॉर्ड है। लेकिन डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। क्या होती है, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। देखो ये डायमीटर बनाया जो कि कहां से जा रहा है, सेंटर से, आर और आर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2r। डायमीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 2r। भाई सेंटर से जा रहा है और बाउंड्री पे टच कर रहा है, तो आर और आर 2r हो गया। कितने डायमीटर बना सकते हैं, उत्तर देना, बहुत सारे। देखो कितने सारे हम डायमीटर बना सकते हैं जो कि सेंटर से ही जा रहे हैं। ठीक है, ये सब सीख गए। तो थोड़ा सा इनको क्या कर देते हैं हम, रफ कर देते हैं। और रफ करके हम सीखेंगे मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो मेजर माइनर सेगमेंट क्या होता है पता है आपको बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या करना है, एक कॉर्ड बनानी है। ये देखो मैंने कॉर्ड बना दी और सर्कल अच्छा कर दो। एक कॉर्ड बना दिया, तो कॉर्ड के बाद इसने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो भैया ये वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। सर्कल का जो छोटा हिस्सा है, जो पार्ट है, जैसे कि आपको क्या मिली, एक आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, गुड़ वाली गजक आती है गोल गोल। तो 2 भाई हैं, तो छोटे भाई को बड़े भाई ने तोड़ के ये हिस्सा दे दिया। तो कौन सा हिस्सा दिया आपको, माइनर सेगमेंट। और बड़ा वाला हिस्सा जो था वो किसने खाया, बड़े भाई ने खाया। तो इस वाले सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो बड़े भाई ने मेजर रख लिया, छोटे भाई ने माइनर रख लिया। लेकिन ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ये है कि बड़ा वाला टुकड़ा छोटा भाई खाएगा और छोटा वाला टुकड़ा बड़ा भाई खाएगा। मेरा उद्देश्य था कि आपको मेजर और माइनर सेगमेंट बताऊं। तो माइनर सेगमेंट होता है छोटा सेगमेंट, कॉर्ड से सर्कल 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, और जो छोटा हिस्सा होता है उसे माइनर, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसे मेजर कह देते हैं। ठीक है, अब ये आर्क क्या होता है ये समझ लेते हैं। इस सर्कल बनाया आपने, इस पर 2 पॉइंट ले लो आप, ये 2 पॉइंट ले लो, और इस 2 पॉइंटों को लेके कैंची से आपको क्या करा, ये हिस्सा काट दिया और ये काट दिया और इसको निकाल दिया। ठीक है, आप देखो एक चूड़ी वगैरह ले लो या कड़ा वगैरह ले लो, वो टूट जाती है, तो उसका जो हिस्से बनती है छोटे छोटे, ये क्या कहलाए जाते हैं, आर्क कहलाए जाते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं। ये शेप देखी होगी आपने, कहाँ देखी है बताओ। आज रात में जाके चंदा मामा को देखना, ठीक है, तो उनकी शेप कभी कभार देखना, आपको ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी शेप होती है, आर्क शेप होती है। जो ईद होती है, ईद जब ईद बनती है तो उस समय जो चंदा मामा होते हैं वो कैसे होते हैं, इस शेप में ही होते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं, आर्क। वैसे चंदा जो दिखाई देता है आपको कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार जब दिखाई देता है पूर्णमासी, और कौन सा दिन होता है, फुल मून और न्यू मून जो होता है, उस वाले समय पर फुल दिखता है, और न्यू मून पे किस तरह से दिखता है ये आपको बात पता ही है। तो उनके बीच में, उन दिनों के बीच में, 15 दिनों के बीच में एक समय आता है, कई बार समय ऐसा आता है जब हमें पूरा चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो ये शेप दिखाई देती है।
तो अब इस शेप से क्या मतलब है कि ये दो पॉइंट लें, इन पॉइंट के बीच में यहाँ पर एक क्या हमारा सर्कल का सेंटर है, इन पॉइंटों को मिला दो, मिला दिया। अभी और अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर दिया मैंने, अब बस हो गया, काम हो गया, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या होता है, अब आप क्या खाते हो इन दिनों, पिज्जा खाते हो, तो पिज्जा के जो पेज आते हैं जोमेटो से, जब आप अपने घर मंगाते हो तो इस तरह से स्लाइसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। एक स्लाइस में निकाल देता हूं मैं, ओ इसका नाम देता हूं, ए नाम इसको देता हूं, बी नाम ये देता हूं। ए बी क्या है, एक आर्क है, ठीक है, और यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, इस आर्क को मैं निकाल देता हूं, तो नाम दिया ओ ए बी। ये जो निकल कर आया, ये स्लाइस जो पिज्जा का निकल कर आया, इसको नाम देते हैं हम क्या, माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। और जो पिज्जा का ये वाला बड़ा वाला पार्ट रह गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मेजर सेक्टर। सिंपल सी बात है, माइनर क्या होता है, ये वाला, और बड़ा वाला बचा कुचा क्या होता है, मेजर होता है। आगे देख